हाँ जी, तो वही देसी तरीका और वही देसी अंदाज, वही देसी तरीका और वही देसी अंदाज लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नई बात। तो चलिए जानते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो में कुछ खास। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, तो बच्चा लोग आज अपन बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की मैं पहले ही ट्रिक सिखा चुका हूं। अब बच्चा लोग यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा टेबल लेकर आया हूं मैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 से लेकर आप देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 स्क्वायर 10,000। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है ये बच्चा 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि यहां से मुझे समझ में आया रूट ओवर 1 का वैल्यू 1 होता है। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि यहां से समझ में आया रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि यहां से समझ में आया रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, यानी कि यहां से समझ में आया रूट 16 का वैल्यू 4 होता है। उसी तरह से 9 स्क्वायर का वैल्यू 81, यानी कि रूट 81 का वैल्यू 9 होता है। क्लियर? अब यहां पर देखिए 10 स्क्वायर का वैल्यू 100, यानी कि अगर मैंने बात करी तो रूट 100 का वैल्यू 10 होता है। और इसी तरह से 99 का स्क्वायर 9801, यानी कि 9801 का स्क्वायर रूट आपका 99 होता है। क्या समझ में आया बच्चा लोग यहां से कि आप ये देखेंगे अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यदि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट है तो उसका आंसर हमेशा सिंगल डिजिट आ रहा है। अगर वो यहां पर देखिए 3 डिजिट या 4 डिजिट है तो उसका आंसर हमेशा 2 डिजिट आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो डिजिट होती है इसी से मेरा यूनिट डिजिट मिल जाता है स्क्वायर रूट का। देखिए पेयरिंग के साथ मैक्सिमम 2 तक ही तो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये देखिए जैसे ये 3 आया तो ये पेयर बन गया, ये अलग बच गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। यहां से क्या समझ में आ गया आपको कि नंबर की डिजिट पे डिपेंड करता है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी। अगर नंबर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट का है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट सिंगल डिजिट का होगा। अगर नंबर आपका ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट का है तो आपको उसका स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं सीधे सीधे 2 डिजिट का हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको बच्चे लोग ऐसे बात करते हैं या तो n/2, ठीक है ना, n/2 निकाल लेते हैं अब, या फिर हम कर देते हैं n+1/2 इस तरह से। अब देखो आप सिंगल डिजिट n को 1 रख दो तो 1+1 2, 2/2 1 डिजिट आ गया। n को 2 डिजिट रख दो 2/2 1 तो 1 डिजिट आ गया। 3 तो 3+1 4, 4/2 2 डिजिट हो गया 4। और अगर 4 डिजिट ही है उसमें तो 4/2 आपका 2 हो गया, तो 2 डिजिट में नंबर आ गया। ये चीज होती है। दूसरी चीज यहां पर गौर करने वाली ये है बच्चा कि यहां पर आप ये देखिए ये जो नंबर है देखो ये पेयरिंग बन रहा है। जैसे लिखा है 9801, ये 99 का होता है। अभी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, फिर मैं आपको सिखाऊंगा भी किस तरह से होता है। तो आप ये देखिए ये 2 डिजिट मुझे इस नंबर को देनी है और ये 2 डिजिट मुझे इस नंबर को देनी है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर आपको ये दूसरी चीज समझने वाली बात ये है कि यहां पर यूनिट डिजिट ऑफ नंबर और यहां पर हो गया यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। अब नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है उसी से मुझे स्क्वायर का यूनिट डिजिट लगभग मिल जाता है। ये बात समझने वाली है। अब आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है 1 में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट में भी 1 मिलेगा। यूनिट डिजिट अगर 4 है तो आप देखिए 4 यहां पर आ रहा है, और उसी तरह से आप ये देखेंगे 64 में भी 4 आता है। तो यहां पर मुझे यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का मिल सकता है या तो 2 या 8, या तो 2 या 8। उसी तरह से आप ये देखेंगे 181 पे भी आता है, तो यहां पर 1 कहां आ सकता है, या तो 1 पे या 9 पे। अब उसके बाद बात करेंगे हम, यहां पर 9 आ गया तो बच्चा लोग यूनिट डिजिट 9 कहां से आ सकता है। देखो 9 कहां से आ रहा है, एक तो 3 से आ रहा है और एक 7 से आ रहा है। सो 3 और 7 हो गए, ठीक है बच्चा लोग। 0 0 से आएगा, याद रखिएगा। 5 5 से आएगा, 6 6 से आएगा। कुछ बचा क्या देख लो आप लोग। 1 2 3 आपका क्या बचा है, देखो 4 बचा है ना। 4 कहां से आएगा, अब 4 आएगा 6 से, 6 से 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 सारे आपकी यूनिट डिजिट्स आ चुकी हैं स्क्वायर रूट की। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपन एक क्वेश्चन से कर लेते हैं। जैसा कि मैं बात करता हूं इसको मैं रब कर रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे मैंने लिख दिया √3136। अब इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट। कितने पेयर बने, राइट हैंड से पेयर बनाएंगे, दिस इज 1 पेयर, दिस इज 2 पेयर।
दिस इज 1 पेयर, दिस इज 2 पेयर। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है बच्चा? 6। तो 6 कहां से आएगा? देखो आप 6 आएगा बच्चा या तो 6 से या 4 से, या तो 6 से या 4 से। अब यहां पर ये तो पीछे हो गया, इसका आंसर होगा या तो 6 या 4 पीछे। अब या तो 6 या 4 तो कौन सा होगा ये भी हम डिसाइड करेंगे। पहले उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि टेंस वाली डिजिट क्या होगी, यानी कि 31 से क्या आएगा। तो आप कैसे चेक करेंगे? आपको चेक करना है 31 किस स्क्वायर नंबर से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बड़ा है। 31 बड़ा है बच्चा 25 से और 31 छोटा है 36 से। ठीक है, यानी कि ये 5 स्क्वायर से तो बड़ा है और ये 6 स्क्वायर से छोटा है। तो जिससे बड़ा होता है ना हमेशा, यानी कि कह सकते हैं हमारे नंबर से छोटा वाला नंबर लिया जाता है। 31 से छोटा वाला नंबर यहाँ क्या आ रहा है? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ 5 आएगा। तो यानी कि ये समझ में आ गया, या तो आंसर 56 है या आंसर 54 है। ये चीज क्लियर होगी। अब 6 आएगा या 4 आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ये 31 किसके नियर अबाउट है, 25 के या 36 के। देखो 36 में से 31 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5। 31 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 6। तो ये 36 के पास हो गया। तो जिसके पास होता है, यानी कि इसमें चेक कर लो, बड़े वाले के पास है तो बड़ा वाला, छोटे वाले के पास होता तो छोटा वाला। बड़ा वाला क्या है? 56। तो ये इसका आंसर हो गया 56। 6 ही तो बड़ा है ना एक्चुअल में, तो 56 आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक दो बार और समझा दो, तो मैं आपको और देखो करा देता हूं क्वेश्चन, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 6084, 6084। अब एक डिजिट तो यहां से आएगी और एक डिजिट यहां से आएगी। ठीक है, अब ये जो आपका 4 है ये आपको पता है कहां से आता है बच्चा? आप याद कीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। याद है? 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। या तो 2 होगा या 8 होगा यूनिट डिजिट। 10 डिजिट की बात करेंगे 60, तो 60 मुझे पता है 49 से बड़ा है, दैट इज 7 स्क्वायर से बड़ा है, और 64 से छोटा है, दैट इज 8 स्क्वायर से छोटा है। तो अब इसका जो आंसर होगा ना वो आंसर होगा या तो 72 या 78। ठीक है, क्योंकि यहां से तो 7 मिल गया मुझे, तो या तो 72 होगा या 78 होगा। अब यहां पर बात समझने वाली ये हो जाती है बच्चा कि ये जो नंबर है 60 है किसके पास है, 49 के या 64 के। तो दिख रहा है बड़े वाले के पास है, तो बड़ा वाला क्या हुआ 2 और 8 में 8, तो आपका 78 इसका आंसर हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, तो इसका आंसर हो गया 78। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और कर लो, थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं जैसे, ताकि और मजा आएगा। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया, चलो एक थोड़ा सा 5 डिजिट पे लेकर चलते हैं, आपको घुमाकर लाते हैं। नंबर आ गया मान लीजिए 12544, 12544। अब हम यहां पर देखेंगे एक डिजिट तो यहां से बनेगी। अब वही बात आ गई कि भाई जो 4 बनेगा ना वो 4 कहां से बन सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है, या तो 2 से या 8 से। 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64। अब यहां पर एक डिजिट यहां से आएगी और एक डिजिट यहां से, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट का होगा। पर अब 3 डिजिट वाले में हमारे पास ट्रिक करनी पड़ेगी हमको, अगर ज्यादा नंबर होंगे तो। उसके लिए मैं आसान तरीका क्या बताता हूं, 125 को ही चेक कर लो। 125 मुझे पता है 11 स्क्वायर से बड़ा है और 12 स्क्वायर से छोटा है। ठीक है ना, 121 से बड़ा है ये और 144 से छोटा है। ठीक है, तो छोटा वाला ले लेंगे, कितना है 11, तो आंसर होगा या तो बच्चा 112 या 118, 112 या 118। अब आप चेक करो 125 किसके पास है, 121 के पास है या 144 के पास है? बट ऑब्वियस 121, यानी कि छोटे वाले के पास है। छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला ही इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया? एक और देख लेते हैं, चलो, और मजा आ रहा होगा आपको बढ़िया तरीके से, है ना। एक और नंबर लिख लो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर नंबर लिख दिया 197136, इतना बड़ा नंबर लिख दिया 197136। अब मुझे पता है दैट इज 1 पेयर, दैट इज 2 पेयर, दैट इज 3 पेयर, तो इसका आंसर होगा 3 डिजिट में, है ना। अब 3 डिजिट में आंसर होगा तो यहां पर आप देखिए पीछे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 कहां से आता है बच्चा? 6 या तो 4 का स्क्वायर 16 या 6 का स्क्वायर 36, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं 19 और 71। अब इसके लिए भी एक ट्रिक बना लेते हैं हम, क्योंकि 1971 एक ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो मैं इसको इजीली खुद ही कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चा 45 का स्क्वायर की भी मैंने ट्रिक बता रखी है। अगर किसी को दिक्कत हो तो देख लेना। 45 का 2025 होता है, 44 का स्क्वायर करते हैं तो 90 कितना, 25 से कितना ज्यादा है, तो ये 19 और ये 36, 1936। तो मुझे समझ में आ गया ये जो 1971 है बच्चा, ये 1936 से बड़ा है और ये 2025 से छोटा है। ठीक है,
यानी कि ये मेरा 44 के स्क्वायर से बड़ा है और 45 के स्क्वायर से छोटा है, ये चीज क्लियर होगी। तो 44 के स्क्वायर से बड़ा हो गया तो यानी कि इसका आंसर होगा या तो 444 या फिर 446, है ना, यूनिट डिजिट या तो 4 है या 6 है, या तो 444 या 446, है ना। 44 कहां से आया, यहां से आया। अब आप चेक करो 1971 किसके पास है, 1936 के या 2025 के। बट ऑब्वियस सी बात है ये 1936 छोटे वाले के पास है, तो छोटा वाला ही आंसर होगा, ये आंसर इसका नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे से ट्रिक थी। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसमें बड़े बड़े नंबर आ जाए, 6 से 7 डिजिट चला जाए, 8 डिजिट चला जाए, तो कैसी ट्रिक करेंगे। तो बच्चा लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, क्योंकि इसके बाद आने वाली है ऐसी ही ट्रिकें जहां पर हम बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी तो क्या है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।